नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है जिसमें लगातार भारतीय सेना आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर रही है। 7 मई की दरमियानी रात की यह बात है जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। उसके बाद 8 तारीख को और 9 तारीख को 500 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए और जिन्हें भारतीय रक्षा प्रणाली S-400 सुदर्शन 400 ने नेस्तनाबूद कर दिया। इसी बीच पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पूरे देश में ड्रिल भी करवाई गई है। इसी बीच चारधाम यात्रा भी 30 अप्रैल से शुरू हुई थी, जिसके बाद एक खबर उत्तराखंड से आई और एक अफवाह सर्कुलेट होने लगी कि चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की जो हेलीकॉप्टर सुविधा है वो अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि यह महज अफवाह है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह कहा गया है और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस जानकारी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रिय श्रद्धालुगण, प्रदेश में चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित है। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी पूरी तरह से संचालित हैं। आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। प्रदेश सरकार आपके साथ अनुभव को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसी भी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1364 और 01341364 पर कॉल कर सकते हैं। #चारधाम यात्रा 2025। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया है कि कोई भी हेलीकॉप्टर्स की जो सुविधा है वो रद्द नहीं की गई है। अब आपको मैं सुनवाता हूं जो एविएशन, सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, उनकी जो सीईओ हैं सोनिका, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय पे, सुनिए। अभी हमारे जो हेली ऑपरेशन है चारधाम यात्रा के लिए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। बीच में कुछ एनओसीज और क्लियरेंसेस के कारण कुछ समय तक बाधित रहे थे, लेकिन अभी सुचारू रूप से सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो सीईओ हैं सोनिका, उन्होंने भी बताया कि किसी भी तरीके की कोई भी हेलीकॉप्टर सेवा नहीं अभी निर्बाध रूप से वो चल रही है। कोई भी अभी उसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपको अगर बताएं कि 30 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा शुरू हुई है उसमें 9 दिन में 30 अप्रैल से शुरू हुई और 9 दिन में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुले हुए हैं। 30 मई को ये खुले थे। उसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट भी खोले गए। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम करती है। इन बेहतर व्यवस्थाओं के परिणाम स्वरूप केवल 9 दिन में 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। तो देखा आपने कि भले ही देश में हाई अलर्ट जारी है, सभी राज्य अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स से हमले किए जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में हो, लगातार ड्रोन से हमला किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरा जो सुरक्षा तंत्र है वो चाक चौबंद है और किसी को भी किसी भी प्रकार से डरने की, भय में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश का सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि वो अपने एक नागरिक की सुरक्षा कर सकता है। बाकी जो अफवाह थी कि हेलीकॉप्टर की सुविधा रद्द कर दी गई है अगले आदेश तक, वो महज एक अफवाह थी। आप अगर चारधाम यात्रा जा रहे हैं तो आराम से, सुकून से, तसल्ली से आप चारधाम यात्रा जा सकते हैं। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।